27 दिसंबर 2023 द्विनोव इंजन परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ब्यूरो सोलमाश केंद्रीय हीटिंग सिस्टम से जुड़ा था। व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट को डिबगिंग मोड में चालू किया गया था। बैटरियों को डिबगिंग और सिस्टम में हवा का रिसाव शुरू हो गया। प्रशासनिक भवन में पहले से ही गर्मी है और अंतिम कार्य पूरी गति से शुरू किया जा सकता है। परिसर को साफ किया जा सकता है और कर्मचारियों को समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा दिसंबर में उत्पादन स्थल के केंद्रीय खाड़ी में प्रवेश प्रणालियों की स्थापना पूरी हो गई थी। प्रकाश फ्लोरोसेंट है और सभी श्रम सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार बना गया है। उपकरण को बिजली की आपूर्ति के लिए कार्यशाला में 10 बार ट्रंकिंग स्थापित किए गए थे। ऐसी प्रणाली बिजली आपूर्ति प्रणाली स्थापित करने की लागत को कम कर देगी और मशीनों को जहां सुविधाजनक हो वहां कनेक्ट कर देगी। जल उपचार स्टेशन की स्थापना का कार्य चल रहा था। पीकेटीबी सोवलमाश की साइट पर ठंडे पानी की आपूर्ति प्रणाली की स्वच्छता का कार्य किया गया। प्रशासनिक और सुविधा भवन की आंतरिक सजावट सक्रिय रूप से चल रही थी और आंतरिक उपयोगिता नेटवर्क की स्थापना की गई थी। पहली बार नए साल की लाइटें जलाई गई। दिसंबर में टेक्नोपोलिस मॉस्को के जनरल डायरेक्टर गेनादी डेक्टोव ने अलाबुशेव साइट के निवासियों के साथ एक बैठक की। 2024 के लिए अनुबंध की शर्तों और योजनाओं की पूर्ति पर निवासियों की रिपोर्ट सुनी गई। एक ऑडिट के परिणामों के अनुसार सोलमाश का केवल एक ही दावा है, निर्माण पूरा होने की समय सीमा का उल्लंघन। निर्माण स्थलों और ऊर्जा आपूर्ति के आयोजन के मामले में एसईजेड प्रबंधन ने सिफारिश की कि अन्य निवासी सोलमाश के अनुभव से परिचित हों। सोलमाश द्वारा विकसित और औद्योगिक तरीके से बने आवास में निर्मित एंगल ग्राइंडर दिसंबर में प्रमाणीकरण के दौर से गुजर रहा है। पूरा होने के बाद 1000 यूनिट्स का प्रारंभिक बैच जारी किया जाएगा। चाइना सरकार के स्तर पर एक विमानन क्लस्टर बनाने के लिए चीनी शहर डेकिंग में एक बैठक आयोजित की गई थी। एएसपीपीवाई के प्रमुख और सोलमाश पार्टनर विक्टर एरिस्टो, जो इस परियोजना में ड्राइव विभाग के प्रमुख हैं, को बैठक में आमंत्रित किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर वलेरी टुपोलोव है, जो प्रसिद्ध सोवियत विमान डिजाइनर के पोते हैं, रूसी इंजीनियरिंग एकेडमी के उपाध्यक्ष और चीन में इसकी शाखा के प्रमुख हैं। उच्च आवृत्ति इंजन और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमानों के जनरेटर में स्लाव्यांका तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई गई है। चीन में विक्टर एरिस्टोव के काम का मुख्य लक्ष्य सोलमाश इंजीनियरिंग सेंटर के लिए डिजाइन के विकास के लिए ऑर्डर की खोज करना है। विमान के साथ परियोजना पीकेटीबी के भविष्य के लिए बहुत ही आशाजनक हो सकता है। अपने सोलर ग्रुप व्यक्तिगत खाते में अब आप अपने कैलेंडर में कोई भी इवेंट जोड़ सकते हैं। आप इसे इवेंट पंजीकरण के दौरान या इवेंट पेज पर किसी भी समय कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी वेबिनार या सम्मेलन नहीं चूकेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर में हमने एक रिपोर्टिंग वेबिनार में परियोजना में 2023 के परिणामों का सारांश दिया। इसमें सोलर ग्रुप और सोलमाश कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने परियोजना के विकास, इंजीनियरिंग केंद्र के निर्माण और विदेश में स्लाव्यांका प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण समाचार दिए। इस प्रसारण के रिकॉर्डिंग का लिंक विवरण में दिया गया है।